Good morning, class. My name is Kinney, and then you all know me that I am your computer teacher. So I hope you all are doing good. सबसे पहले तो please बहुत सतर्क रहिए. Please don't go out without any very important work. Especially आप लोग तो बच्चे मत ही निकलिए. Your parents has to go out. वो लोग तो बेचारों को काम करना है. They are going out. Please be safe. घर में रहिए विदाउट एनी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. प्लीज डोंट गो आउट. आई रिक्वेस्ट यू. एंड आई होप आप सबने बुक्स ले ली हैं. दिस इज योर कंप्यूटर बुक. फाइन. लॉग इन क्लास 8. सो इफ यू ओपन इट, सबसे पहला जो आपका चैप्टर आता है पेज नंबर 7 पर, नेटवर्किंग. ठीक है, चलिए तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज नेटवर्किंग? नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्क क्या होता है? What do you mean by network? बोलते हैं ना मेरे फ्रेंड्स का नेटवर्क. मेरा जो नेटवर्क है वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है ना. मेरा नेटवर्क. अरे हाउ यू गॉट दिस इंफॉर्मेशन? तुम्हें ये इंफॉर्मेशन कैसे मिली? फिर हम फ्लॉन्ट करते हैं, अरे मेरा नेटवर्क बहुत दूर दूर तक फैला है ना. नेटवर्क का मतलब होता है आपकी पहुंच कहाँ कहाँ तक है. ठीक है. नेटवर्किंग इज आपका ग्रुप. ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप यू हैव. ठीक है. सो वही चीज आपकी कंप्यूटर में आती है. अगर आप बुक में देखेंगे पेज नंबर 7 पर, इन आवर डेली लाइव्स वी कम अक्रॉस मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स. अ नेटवर्क ऑफ टेलीफोन, अ नेटवर्क ऑफ ट्रेन, अ नेटवर्क ऑफ पीपल कनेक्टेड बाय सम कॉज, अ नेटवर्क ऑफ रोड्स, अ नेटवर्क ऑफ बैंक एटीएम्स. ठीक है. आप पेज नंबर 7 पर ही यहाँ पे पिक्चर देखेंगे. अ नेटवर्क ऑफ रोड्स. नेटवर्क मतलब रोड्स एक दूसरे से कहाँ तक कनेक्टेड है. एज इट जैसे कि हमारे देश की रोड्स आप देखिए. वी लिव इन दिल्ली, नोएडा. हम यहाँ से कन्याकुमारी बिल्कुल एंड में नीचे ऊपर लद्दाख तक यूजिंग रोड बाय रोड जा सकते हैं. तो वो क्या है? दैट इज अ नेटवर्क. हमारा रोड्स का नेटवर्क है. हमारे फोन से, आप लैंडलाइन की यहाँ पे बात करिए, तारों से फोन हमारे कहाँ से कहाँ तक कनेक्टेड है. हम लेह लद्दाख में बैठ के नीचे कन्याकुमारी तक एक दूसरे से बात कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाट? दैट इज अ नेटवर्क ऑफ अ टेलीफोन लाइन. है ना. फ्रेंड्स का नेटवर्क होता है. आई लिव इन इंडिया, आई हैव अ फ्रेंड इन लंडन, सो दैट इज माई नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स. वन ऑफ माई फ्रेंड लिव्स इन केरला, वन ऑफ माई फ्रेंड लिव्स इन मेघालय. सो दैट इज माई फ्रेंड ऑफ अ नेटवर्क, माई नेटवर्क. ठीक है. कहां तक मेरी पहुंच एक दूसरे से है. फिर अ नेटवर्क ऑफ बैंक एटीएम्स. मेरे पास मेरा बैंक अकाउंट है. मैं देश के किसी भी कोने में जाऊं, किसी भी एटीएम से अपने पैसे को निकाल सकती हूँ. वेदर आई हैव अ ब्रांच इन मेघालय एंड आई विल गो टू गुजरात फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो मैं वहां से भी अपने उस बैंक के एटीएम से पैसे निकाल सकती हूँ. दैट इज नेटवर्क ऑफ एटीएम. देश के किसी भी कोने में चले जाओ, इवन इंटरनेशनल टूर्स पे चले जाओ, वहां पर भी इफ माई बैंक एटीएम इज देयर, आई कैन pull out, I can have money, I can withdraw money from the ATM of London also, whether I have a bank account in India. ठीक है. So that is network of ATMs. What is network? बुक में देखेंगे. What is network? A network is a group or a system of interconnected people or things for the purpose of communication and sharing of information. नेटवर्क क्या है? एक ग्रुप है. एक तरीके का ग्रुप ही तो है जिसमें एक दूसरे के साथ हम लोग कनेक्टेड है फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन. एक दूसरे के साथ बात करने के लिए, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए. एट होम यू मे हैव अ कंप्यूटर or a printer that are connected to each other, but this doesn't form a network since you are the only one using it and there is no communication between the computers. देखो ये क्या है? ये एक नेटवर्क ही तो बना रखा है. This is a network. This is my house and I have a network connected to printer with my laptop. That this is modem, जिससे router, जिससे मेरा इंटरनेट आता है. This is my telephone. This is my tablet, this is my phone, this is my monitor. So this is what? That my house is connected to different equipments. Why do I do it? Because I need to share the information into this. मुझे फोन से भी बात करनी है, मुझे नेट भी चाहिए. इधर मेरे को मेरा लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप जो है, इधर मेरा घर जो है, मेरे घर में कंप्यूटर है, फोन है, प्रिंटर है. तो ये क्या है? दिस इज अ network. And why we need a network? To share our information and to communicate with each other.
Most of the time, you may find that your printer is ideal, not being used. हम देखते हैं बहुत बार स्कूल में, आप लोग देखते हैं ये चीज, प्रिंटर क्या आइडियल, आइडियल मतलब खाली बैठा, उसको कोई काम नहीं करने दे रहे हैं हम, कोई काम हमने उसको नहीं दिया है. इट वुड बी वेस्ट इफ वी वुड, इफ दे वुड ऑल बी अनयूज मोस्ट ऑफ द टाइम. तो ये एक वेस्टेज ही तो है. मेरे घर में इंटरनेट लगा है, मैं उसको यूज ही नहीं कर रही हूँ. मेरे पास फोन है, मैं उसको यूज ही नहीं कर रही हूँ. मेरे पास प्रिंटर है, मैं उसको यूज ही नहीं कर रही हूँ. सो दिस इज व्हाट, ये एक वेस्टेज, दिस इज कॉल्ड वेस्टेज. नेटवर्किंग का वेस्ट करना है नेटवर्किंग को. सो व्हाट शुड बी डन? द ग्रुप ऑफ अ कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टुगेदर कैन यूज अ कॉमन प्रिंटर. हम कैसे इस वेस्टेज को रोक सकते हैं? मेरे घर में एक प्रिंटर है, ठीक है, या आप ऑफिस का ले लीजिए, स्कूल का ले लीजिए. हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, सबको प्रिंटर की किसी को जरूरत है, किसी को नहीं है. तो हम क्या कर सकते हैं, एक प्रिंटर को सारे कंप्यूटर से कनेक्ट कर देंगे. तो उससे क्या होगा, हमें 10 प्रिंटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक ही प्रिंटर से 10 कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट कर देंगे और उससे हमारे वेस्टेज, वो 9 प्रिंटर्स का कोई यूज नहीं है. हम टेक्नोलॉजी को वेस्ट नहीं होने देंगे, हम प्रिंटर को वेस्ट नहीं होने देंगे. These days you can form a network at home too. हम नेटवर्क घर में भी बना सकते हैं. Every member in the family has a laptop, smartphone and other device which can be connected using a Wi-Fi to form a network. है ना? हम क्या करते हैं, अपने घर में वाईफाई लगवा लिया, तो जितने भी मेरे पास, जैसे कि ये मेरा घर है, जितने भी मेरे पास इक्विपमेंट्स हैं, मैं उन सबको वाईफाई से कनेक्ट कर दूंगी. तो उससे होगा क्या, मेरे को यहाँ पे अलग से नेट लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टैब पे जरूरत नहीं है, लैपटॉप पे नहीं है, प्रिंटर पे. तो इन सब चीजों को मैं एक ही नेटवर्क से ज्वाइन कर दूंगी, जिससे क्या होगा, मेरी टेक्नोलॉजी, मेरा जो इंटरनेट है वो वेस्ट नहीं होगा. सिंपल एक वाईफाई से मेरे 10-15 डिवाइसेस घर में, या जितने भी डिवाइसेस मेरे पास हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, वो सब यूज कर सकते हैं. Thus, a computer network is a group of computers that other devices connected to each other. They shared hardware resources as well as software and data. तो इससे क्या होगा, इससे बचत होगी हमारे डेटा की, हमारे हार्डवेयर की एंड हमारे सॉफ्टवेयर की. दिस मीन्स दैट दे कैन वर्क इंडिपेंडेंटली एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर. They also share hardware resources like printer, scanner, modem, CD drives, etc. The best known computer network is the internet. है ना, सबसे बेस्ट क्या है, इंटरनेट है. ये देखिए बुक में, ये हम देख रहे हैं इंटरनेट द ग्लोबल नेटवर्क. ये एक वर्क स्टेशन है, ये मेरे राउटर से जुड़ा है, यहाँ से मेरा इंटरनेट मॉडम, इंटरनेट, ये इंटरनेट से मॉडम पे आ रहा है, मॉडम से राउटर पे, और राउटर से मेरे इतने सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है. वाईफाई से देखो कितने सारे चल रहे हैं, यहाँ पे स्विच है, इससे मेरे कितने सारे डिवाइसेस चल रहे हैं. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, नेटवर्क. कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर विद वायर्स और विदाउट वायर्स. है ना, कंप्यूटर जो है हमारे लैन, इंटरनेट की एक वायरिंग आ रही है, उससे मैंने कई सारे अपने तारे निकाल के अपने बहुत सारे कंप्यूटर्स में लगा दी, जैसे हमारे स्कूल के अंदर लगाए, या हमारे घर में वाईफाई, हम एक डिवाइस लगवा लेते हैं, राउटर है ना, इंटरनेट होता है और वाईफाई लगवा देते हैं, तो वो इतने सारे मेरे घर के सब चीजें चल जाती हैं. तो वो क्या हुआ, वो वायरलेस नेटवर्क हुआ, वायरलेस इंटरनेट यूसेज हुआ. द फर्स्ट नेटवर्क, एज यू हैव बीन ऑलरेडी लर्न, हमने ये क्लास 6 में पढ़ा था कि इंटरनेट कहाँ पे आए, कहाँ से फर्स्ट टाइम इन्वेंट हुआ था, यूएसए में 1969 में. मिलिट्री, याद है आपको, मैंने आपको बताया था कि मिलिट्री वालों ने सबसे पहले इसको यूएसए में 1969 में डेवलप किया था, अपने इंटरनल यूज के लिए, है ना. द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजलिस, द स्टैनफोर्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सेंटा बारबरा and the University of Ottawa connected as a part of Advanced Research Projects Agency Network. है ना, ये तीनों यूनिवर्सिटीज आपस में यूजिंग इंटरनेट या नेटवर्क आप बोलिए, आपस में कनेक्ट हो गई थी. किसके लिए, फॉर ARPANET, जिसको कहा गया, जिसका फर्स्ट नेम इंटरनेट सबसे पहले ARPANET के नाम से निकला. It is this network that evolved to become what we now call the internet. So it was ARPANET in the beginning and now we call it internet. What are the advantages of network? चलो थोड़ा सा सोचते हैं, without looking into our books, थोड़ा सा सोचते हैं कि हमारा नेटवर्क का एडवांटेजेस क्या है. क्या है, सोचो. कम्युनिकेशन, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, हम टेक्नोलॉजी को वेस्ट नहीं होने देते, है ना.
डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती है? हमारी इंफॉर्मेशन लीक होती है। सबसे ज्यादा जो मिसयूज कहिए या डिसएडवांटेज कहिए वो यही होती है कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां पे शेयर हो सकती है या पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। हमारे डिटेल्स, बैंक डिटेल्स कोई चोरी कर सकता है। तो कभी भी हमें ये बहुत ध्यान रखना है। देखो, इंटरनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज मेनी एडवांटेजेस दो इट हैज डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। सो हमें कभी भी किसी अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना होता। हमें किसी भी की अनजान को हमें अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देनी होती है ना। सो देयर आर सो मेनी डिसएडवांटेजेस, बट हम उनसे बच सकते हैं कैसे? अपने आप को लिटरेट करके कि हमें किस तरीके से कंप्यूटर को यूज करना है, इंटरनेट को यूज करना है। ठीक है, लेट्स रीड द एडवांटेजेस। हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, रिड्यूस कॉस्ट, है ना। अभी जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि हम एक ही प्रिंटर को 10 कंप्यूटर से कनेक्ट कर देंगे तो हमारी कॉस्ट जो है रिड्यूस हो जाएगी कि मुझे 10 अलग प्रिंटर्स की जरूरत नहीं है। एक ही प्रिंटर से मेरे सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हो गए तो मेरी कितनी कॉस्ट बचेगी? मेरे को 9 प्रिंटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनेबल्स ऑल टाइप्स ऑफ फाइल्स शेयरिंग अक्रॉस द नेटवर्क, किसी भी तरीके की फाइल, चाहे वो लिखी हुई हो, कोई ऑडियो हो, कोई वीडियो हो, है ना, हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। एफिशिएंट स्टोरेज ऑफ डेटा, डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, ऑनलाइन हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, रिडंडेंसी क्या होता है? डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज रिड्यूस एट डेटा इज स्टोर्ड सेंट्रली, है ना। हम क्या करते हैं इंटरनेट पे, जैसे ड्राइव पर जी ड्राइव होती है, गूगल ड्राइव, जीमेल, अपने उस पर डेटा को सेव कर लेते हैं। तो हमें अलग अलग कहीं पर भी सेव करने की उसको जरूरत नहीं है। और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो मैं एक जगह पर बैठी हूँ और मैं भूल गई, अरे वो डेटा तो लैपटॉप पे पड़ा था, फिर मुझे याद है अरे नहीं, मैंने तो उसको ड्राइव पे भी सेव किया था। तो मैं चाहे बैठी हूँ दिल्ली और मुझे अपनी वो ही डेटा मुझे चाहिए केरला जाकर, तो मैं कुछ नहीं, वहां पे अपना जीमेल खोलूंगी, ड्राइव खोलूंगी और वहां से वो डेटा को निकाल लूंगी। तो मुझे मल्टीपल जगह पर उसको डेटा को स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं है। डेटा बैकअप इज इजी, डेटा का बैकअप रखना इजी होता है। क्यों? दैट एज ऑल द डेटा इज स्टोर्ड ऑन द फाइल सर्वर, जो हमारा डेटा होता है वो सर्वर पे सेव होता है। आप लोगों को मैंने ये क्लास 6 में भी बताया था, 7th में सॉरी इनफैक्ट बताया था कि क्या होता है, हमारा ये इंटरनेट है, या आप ऐसे सोचिए कि ये इंटरनेट नहीं, सोचिए इसको, सोचिए जीमेल या गूगल सर्वर। कभी ये सोचा है कि हम गूगल पे कुछ भी डालते हैं वो कहां से हमारे पास आता है? वो एक डिवाइस होता है बहुत बड़ा जिसको कहा जाता है सर्वर, जहां पे हर तरीके की गूगल से रिलेटेड, गूगल जो है अपना एक सर्वर बना के रखता है जहां पे सारी इंफॉर्मेशन वो स्टोर करता है। यूजिंग अ इंटरनेट वी आर सिटिंग एट होम, ठीक है, यहाँ पे मेरा है इंटरनेट, ठीक है, ये एक मीडियम है जिसके थ्रू मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गूगल पे डालूंगी, वो क्या करेगा, इंटरनेट की हेल्प से सर्वर पे जाएगा और सर्वर से मेरे पास वो इंफॉर्मेशन सर्च होकर आ जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा हम जो भी सर्च करते हैं वो बैकअप कहाँ स्टोर होकर रहता है? सर्वर पर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस। सिक्योरिटी इशू, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। मैलवेयर, देखो मैलवेयर क्या होता है? इट इज इजी फॉर फाइल्स ऑन योर डिवाइस टू गेट करप्टेड by somewhat malware gets transported through the network. A good antivirus should be used. मतलब malware हमें क्या यूज करना चाहिए? हमें एंटीवायरस यूज करना चाहिए अपने सिस्टम पे, जिससे क्या हो, अनवांटेड कोई भी वायरस हमारे सिस्टम पे आके उसको खराब ना कर दे। हैकिंग बताया मैंने, डेटा हमारा हैक कर लिया जाता है तो हमें अपने सिस्टम की फायरवॉल एक होती है, फायरवॉल हमारे नेटवर्क में पड़ी एक तरीके की, आप जब अपने सिस्टम की फायरवॉल ओपन करके देखोगे ना तो ऐसे दीवार ही बनी होती है, वो ये एक तरीके की वॉल है जो हमारे सिस्टम पे अनवांटेड कुछ भी चीज जैसे ही आती है वो टकरा के वापस चली जाती है। अब इसके लिए हमें इसकी सेटिंग्स इस तरीके से सेट करनी होती है कि कुछ भी अनवांटेड चीजें हमारे सिस्टम पे ना आ पाए, अगर आए तो फायरवॉल से टकरा के वापस निकल जाए। ठीक है, चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं, हम कुछ डिवाइसेस पढ़ लेते हैं बुक में हमें। ठीक है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क? नेटवर्क के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? When two people or devices are communicated with each other, they need some medium of communication and some devices for communicating. In a simple network, there are
there may be two computers communicating with each other, but they need to be connected to each other with or without wires. A computer which is connected to a network is called node or workstation. ठीक है, चलिए, जब हमें एक दूसरे के साथ बात करनी है, हमें ये कम्युनिकेशन बनाना है, तो हमें कनेक्ट कुछ ना कुछ मीडियम तो चाहिए ना. ठीक है, कुछ ना कुछ मीडियम तो चाहिए. जैसे यहाँ पे देखो वायर्स यूज हो रही है, एक हमने अभी पढ़ा वायरलेस वाईफाई. ठीक है, तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट तो होता है, वायर्स के थ्रू भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है. लेकिन देखो यहाँ पे मैं सोच लेती हूं, ये सब डिवाइसेस मेरे एक दूसरे से कनेक्ट है थ्रू वायर्स. ठीक है, अब ये मेरा घर, ठीक, मेरे घर के अंदर वाईफाई है. ठीक, वाईफाई, कोई वायर्स की जरूरत नहीं है. मेरे सिस्टम्स, मेरा लैपटॉप, मेरा डेस्कटॉप, मेरा मोबाइल फोन है ना, इन सबको वायरलेस के थ्रू हो जाएगा. सो यहाँ पे अब ये क्या है, ये अलग अलग क्या है, ये वर्क स्टेशंस इनको बोलिए, या इनको बोलेंगे नोड और वर्क स्टेशंस. सिमिलरली ये वायर्ड के थ्रू कनेक्टेड है, लेकिन इनको क्या बोलेंगे, दीज ऑल आर, व्हाट आर दीज कॉल्ड, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नोड्स और वर्क स्टेशंस. करेक्ट. नेक्स्ट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC. ये देखिए, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है. अभी बताती हूँ क्या होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. और NIC is a device that enable a computer to share resources with one another on the network. अब क्या हुआ, NIC है, मैंने अपने फोन, ये वायर है, अब मैंने अपने फोन को अपने टैबलेट से, अपने फोन को यहाँ, ये अगर हम इन सब नोड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए नेटवर्क को पे शेयर करने के लिए हमारे डिवाइस के अंदर होना चाहिए NIC. NIC is Network Interface Card. It may be an external card. ये इंटरनल हमारे हो सकता है, आजकल क्या है लैपटॉप्स के, डेस्कटॉप्स के अंदर आता है, लेकिन पुराने टाइम पे ये अलग से हमें अटैच करना पड़ता था. It may be an external card or an internal one, as the trend these days, since most computer motherboard has inbuilt one. It is also referred to as Ethernet card or network adapter. यूजुअली आज के डेट में ये कहाँ यूज होता है, जैसे कि हमने अपने स्कूल के अंदर मेरे को अपने सिस्टम को वाईफाई से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए मेरे सिस्टम पे इतना छोटू सा ये कार्ड होता है. आजकल ऐसे आता है, लेकिन पहले ऐसे बड़े उसमें आता था, ऐसे ये कनेक्ट होता था. अब अभी क्या होता है, ऐसे छोटा सा इतू सा एक डिवाइस होता है, इतू सा. ठीक है, एक्चुअल में इतना ही होता है, इतना सा डिवाइस होता है. मैं अपने डेस्कटॉप, अपने कनेक्ट, अपने यूपीएस पे लगा दूंगी, तो वाईफाई मैं अपने उस कंप्यूटर पर यूज कर पाऊंगी. ठीक है, या फिर हाँ, और लैपटॉप्स और मोस्टली आजकल जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स आते हैं उसमें ये डिवाइस ऑलरेडी आता है. ठीक है, ये डिवाइस ऑलरेडी इनबिल्ट आता है. नेक्स्ट वी हैव हब और स्विच. ये देखिए हब, ये हब है. हब मतलब देखो इतनी सारी दिख रही है वायर्स, यहाँ पे हम ये, आप लोगों ने फोन की तार तो जरूर देखी होगी, फोन की तार को हम कनेक्ट कर लेते हैं. हब is the most basic networking device that connects multiple computers or other network device together. Two computers cannot communicate with each other directly. They need an interface. एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए इंटरफेस की जरूरत है, which they can send or receive data when a computer requests information from a network or a specific computer. It sends the request to the hub through a cable. The hub will receive the request and transmit it to the entire network. It is then accepted by the computer for which it is meant. The hub consists of a set of RJ45 ports. बच्चे ये जो ports होते हैं ना, ये आप देख रहे हैं, बुक में देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, जो छोटे छोटे, इनको कहा जाता है RJ45 ports. अब क्या करते हैं, जैसे कि हम स्कूल में देखते हैं, हमारे स्कूल में केबल लगी होती है ना, नेट पे बोलती है वो लंबी सी केबल की भी इसको कनेक्ट करो. अगर वो कनेक्ट नहीं होगी तो क्या होगा, मेरा नेट नहीं चलेगा. ठीक है, सो ये सब मेरे सारे कंप्यूटर्स कहाँ कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पे हब के थ्रू ही वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं
और नेट हमारे सिस्टम पर चलेगा. The hub will receive the request and transmit it to the entire network. It is then accepted by the computer by which it is meant. तो मैंने अभी आपको बताया RJ45 पोर्ट होती है या इसको कहते हैं and all the computers are connected with an Ethernet cable with RJ45 connectors to these ports. एक तरफ देखो आप समझो. I will show you. मैं नेक्स्ट क्लास में आपको Ethernet केबल दिखा दूंगी. I think I have at my home, but I need to search it where I have kept it. ठीक है, ये देखो इस तरीके की एक वायर है, ये दिस इज कॉल्ड ईथरनेट केबल. अब एक तरफ से तो ये मेरे और जो ये पोर्ट है इसको सॉरी अभी दिखाती हूँ, ये हब है. हब के पीछे से छोटे छोटे ये पोर्ट्स हैं. इन पोर्ट्स को कहा जाता है RJ45. ठीक है, इन पोर्ट को क्या कहा जाता है? RJ45 पोर्ट्स. ठीक है, एक तरफ ये यहां से और दूसरी तरफ ये यहां पे कनेक्ट होगी. और ये कहां कनेक्ट होगी? ये मेरे कंप्यूटर पर लगाएंगे और इसको क्या कहा जाएगा? ईथरनेट केबल. तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से. और ये जो और पोर्ट्स है ये और जगह पर और सिस्टम से. ठीक है, सो दीज पोर्ट्स आर कॉल्ड RJ पोर्ट्स एंड दिस इज अ ईथरनेट केबल. यहाँ पे एक पोर्ट होता है, ये पोर्ट मेरे कंप्यूटर में लगता है. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में आपको स्विच, केबल एंड कनेक्टर्स, मॉडर्न राउटर एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क इफ पॉसिबल, सो उसे नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे. आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा. लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. ठीक है, हमने पढ़ा नेटवर्क क्या होता है. नेटवर्क एक ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड पीपल या थिंग जो किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, हम अपने रिसोर्सेज हार्डवेयर को बचाने के लिए व्हाट डू वी डू? एक ही प्रिंटर को नंबर ऑफ कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं सो दैट द हार्डवेयर कैन नॉट गेट वेस्टेड. सबसे पहला 1969 में यूएसए में ARPANET के नाम से हमारा इंटरनेट स्टैब्लिश हुआ था. लेटर नाउ दैट ARPANET इज नोन एज इंटरनेट. So what are the advantages and disadvantages? Advantages are that it reduces cost, it helps in communication, we can share all types of a file. ठीक है, and what are the disadvantages? Security, virus, hacking. What are the components of a network? That we need something. We need a wired or wireless network. ठीक है, wired or wireless network to connect to run a network. And these are called nodes, are different hardware through which all whatever the devices or the workstations, इनको कहा जाता है nodes. ठीक है, और कुछ डिवाइस जैसे कि NIC that is called network interface card, hub, switch. hub मैंने आपको बता दिया. Rest of the these components of a network we will discuss in the next class. I hope the topic is more and more clear. If it is not clear, please do ask me. Please do ask me. I hope things are more and more clear. And बच्चे प्लीज अब की बार सेकेंड वेव जो आई है कोरोना की, इट्स वेरी वेरी डेंजरस एंड एकदम फायर के जैसे कोरोना फैल रहा है. आई रिक्वेस्ट यू प्लीज स्टे एट होम, प्लीज बी सेफ. आस्क योर पेरेंट्स ऑल्सो टू वेयर मास्क. इफ it is very very important then only you can go out, but please wear mask, keep social distancing, do not touch anything everything whenever you go out. Fine, take care of yourself. Bye bye.